हे एवरीवन, ये वीडियो डे 2 का ही कंटिन्यूशन में है। अगर जिसने अभी डे 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले डे 2 की वीडियो देख लो। तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं। डे 2 में हम लोगों ने कवर जो किया था, मानसून फोर्ट को कवर अप किया था। मानसून फोर्ट कवर करने के बाद हम निकल गए थे, बारिश थोड़ी नॉर्मल हुई थी तो हम चले गए शिल्पग्राम। शिल्पग्राम एक कल्चरल विलेज है उदयपुर में ही, जहाँ पे उनके ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्ट को शोकेस किया जाता है, क्राफ्ट को शोकेस किया जाता है, डांस, उनके रूरल लाइफस्टाइल को, और बहुत सारे ऐसे हेरिटेज राजस्थान के वहाँ पे दिखाई जाती हैं। प्लस बहुत सारे, अब नाम से ही पता चल रहा है भाई शिल्पग्राम है, तो बहुत सारी ऐसी वहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। प्लस एक छोटा सा वहाँ पे मार्केट भी लगता है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और कुछ अगर आप शॉपिंग करो ना करो, बट एक चीज़ का मैं रेकमेंड करूँगा कि आप देखो, कपड़े वगैरह हर जगह मिलते हैं ओके, बट जो वहाँ की कारीगरी है आप उस चीज़ को देखो और उस चीज़ को वहाँ से परचेज़ ज़रूर करो, क्योंकि अगर वो चीज़ आप दिल्ली में ख़रीदोगे तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस मिले। दिल्ली हाट में आता हूँ मैं एग्जीबिशन में। जी जी, प्रगति मैदान में भी आता हूँ। जैसे दिल्ली हाट वगैरह में आपने देखा होगा सर कि हर चीज़ एक्सपेंसिव होता है काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। वहाँ पे रेंट वगैरह होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने बूथ लगाया, उसका रेंट चार्ज लगेगा, तो कवर अप तो कहीं से होगा ही। यहाँ से जाऊँगा, लगेज, खाना, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो चीज़ मतलब 100 की है वहाँ वो 300-400 रुपये। हाँ, यहाँ मुझे फ्री का शॉप है। ओके, यहाँ का कोई चार्जेस नहीं है? कोई चार्ज नहीं है। ये जो काम है सर मेरा पुश्तैनी काम है जी। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ इस काम की, मतलब 5 जनरेशन से यही काम चल रहा है। पहले के टाइम में मेरे जो दादा परदादा थे वो ट्रेडिशनल काम करते थे, पूर्वजों की मूर्तियाँ, पत्थर का आटा चक्की, ट्रेडिशनल माता जी शिव जी की मूर्तियाँ। धीरे धीरे जो है सर पीढ़ियाँ गुजरती गई, काम जो है वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न में आ गया, बट टूल्स जो है, औजार जो है बनाने के, वो आज भी हमने वही काम में दिया जो ओल्ड स्कूल में आप लोग यूज़ करते थे। जी जी। ये छेली, ये मेरे हथौड़ी, ये फाइल्स, सैंड पेपर्स और इस तरीके के स्टोन्स होते हैं डिफरेंट। इस वाले की क्या कॉस्ट बताई थी आपने? जैसे ये 500 का है, ये 380 का आएगा। और दिल्ली हाट वगैरह में ये जो चीज़ है 1200 रुपये की समथिंग बिकता है। मैंने भी बेचा कि वहाँ वो सब नहीं, और क्लाइंट भी आता है, मैं ले रहा हूँ। या मैं शिल्पग्राम के बाद हम लोग निकल गए फतेह सागर लेक की तरफ। फतेह सागर उदयपुर की, न्यू उदयपुर में प्लेस्ड है बेसिकली, और यहाँ बोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है। इस लेक को 1678 में महाराणा जय सिंह ने बनाया था और कंप्लीट किया था महाराणा फतेह सिंह ने, इसलिए इसका नाम फतेह सागर पड़ गया उन्हीं के नाम। इस झील में एक तरफ नेहरू पार्क बना हुआ है जहाँ पे हम बोटिंग करके जा सकते हैं, और वो बिल्कुल एकदम सेंटर ऑफ द लेक बना हुआ है। बट उस टाइम पे कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा था जिसकी वजह से अंदर जाना अलाउ नहीं था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ बोटिंग की। और स्पीड बोटिंग भी यहाँ होती है क्योंकि ये बहुत बड़ी झील है। जैसे अपनी लेक पिचोला काफ़ी बड़ी है, उसी तरह फतेह सागर भी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे स्पीड बोटिंग होती है। बट उस टाइम के लिए, अभी क्योंकि मानसून सीजन था, तो मानसून में ऐसा बोला जा रहा था जो बोट वाले भैया थे कि वो लोग बंद कर देते हैं स्पीड बोटिंग। तो वहाँ पे नॉर्मल बोट्स थी, ये उसमें बोटिंग की थी और भाई लिटरली बहुत मज़ा आया था। इसके बाद रात को हम लोग चले गए थे बोटिंग वगैरह करने के बाद। टू का डिनर हमने किया था हरिगढ़ में, जो कि रेकमेंड किया था हमें हमारे ऑटो वाले भैया ने। उनका कुछ कांटेक्ट था, वो हमको पता लग गया था, बट ऐसा नहीं था कि कांटेक्ट बेस पे था तो बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड था भाई, बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन था, बिल्कुल लेक साइड के बगल में, और रात में क्या ही लेक का व्यू आ रहा था। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट डे आज हमारा, शाम को हमारी यहाँ से गाड़ी है और अभी वैसे निकलना तो था हम लोग को एक जगह, बता ही देता हूँ कहाँ जाना था। बाहुबली हिल जाना था हम लोग को सनराइज़ देखने के लिए बेसिकली। तो हमने सोचा था कि अपना भाई अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, लेकिन 2 दिन के रिकॉर्ड से ये मतलब इतना तो समझ आ गया था कि सनराइज़ तो नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि सूरज निकला नहीं 2 दिन से। और इसके बाद से तो बाल बड़े अजीब से, मैंने सो के उठाना अजीब से लग रहे हैं। हाँ, तो फिर हमने प्लान किया कि आराम से नाश्ता वाश्ता करके ना फिर जाएंगे। अब बाहर बारिश हो रही है, अभी भी हो रही, मतलब रात से चालू हुई है, रात में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और
अब अभी तेज़ नहीं है लेकिन धीरे धीरे हो ही रही है, और पानी बहुत ज़्यादा, हिली एरिया है वहाँ पे। क्योंकि कल हम लोग मानसून पैलेस गए थे, तो जब बारिश हो रही थी ना, तो सही बताएं हम लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि हम लोग पैलेस तक पहुँच ही पाएंगे, जितने भी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे लोग बाग। क्योंकि गाड़ी भी स्लिप हो रही थी, ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी गाड़ी में को भी। अब वही फिर हम लोगों ने सोचा कि उसका प्लान ड्रॉप ही किया जाए। एक चीज़ हमारी बची है, वो यहीं पे मतलब जहाँ पे हम लोगों ने स्टे लिया, यहाँ से अराउंड 400 मीटर दूर है, और मार्केट है। तो मार्केट हम लोगों ने कल नहीं की है, मतलब दोनों ही दिन नहीं किया था मार्केटिंग हम लोगों ने। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी फ्रेश अप होके खाना वाना खा के और अपने जितना भी वो है, क्या नाम है, पैकिंग करके चेकआउट मारेंगे। चेकआउट क्योंकि हमारी गाड़ी शाम को है, तो ऑब्वियस बात है, अगर हम स्टे लेंगे तो एक दिन का और रेंट देना पड़ेगा। रेंट, हाँ रेंट ही है, एक दिन का और पे करना पड़ेगा, और मात्र 3-4 घंटे की बात है। तो हम लोग यहाँ से अपने 11 बजे चेकआउट करके सामान जो है क्लॉक रूम में सबमिट करके, और जो मार्केट वाला प्लेस है उसको घूमेंगे, और जो एक प्लेस मैं बता रहा हूँ कि बचा हुआ है, होपफुली उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी लगेगा ना 15 to 20 मिनट्स, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ऊपर से वीकडे है तो खाली भी रहेगा। और मार्केटिंग इसलिए नहीं किया ना, क्यों, उदयपुर में हमारा जो कल टूर गाइड ही बोलेंगे बेसिकली, वो नॉट ओनली अंकल ने अच्छे से हमें घुमा दिया था। संडे को उदयपुर बंद रहता है, मार्केट्स उदयपुर की बंद रहती हैं संडे को। तो अगर आप लोग आ रहे हो, संडे का प्लान कर रहे हो, संडे का प्लान कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ना मार्केटिंग नहीं कर पाओगे संडे को। तो या तो मंडे का लेके चलिएगा, नहीं तो सैटरडे को मार्केटिंग का प्लान करके चलिएगा, जो भी बंदा अगर आए इस टाइम या किसी भी टाइम में। क्योंकि बता रहे थे कि ये लोग अभी प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं कि संडे को खोली जाए दुकान और किसी दूसरे दिन में ऑफ़ की जाए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, संडे वीकेंड अगर ऑफ़ कर दोगे तो जितने भी भाई काम वाले बनते हो तो संडे को ही टाइम मिलता है ना। तो अभी फ्रेश अप होते हैं, इसके बाद नाश्ता पानी करके देखते हैं अब क्या करना है। थोड़ा सा वही है कि एक चीज़ हमारी अब छूटेगी, और क्योंकि पैर भाई सही बताऊँ जवाब देती हैं। कल पहाड़ पे इतना चले ना, क्या बोलूँ, लेकिन मज़ा बहुत आया। ये इन लोग का रेस्टोरेंट है, कैफ़े टाइप, रेस्टोरेंट टाइप, कुछ भी कह सकते हो। यहाँ से हमारी चालू है। विंटेज की भी विंटेज है, मतलब दिल्ली में भी विंटेजेस हैं बट इतनी विंटेज नहीं है। और अभी जिस ऑटो से हम आए, उन्होंने ये बताया कि इनमें से बहुत सी गाड़ियाँ प्रेम रतन धन पायो में ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं। एंड ये रही इसकी डिटेल्स, मर्सिडीज़ बेंज 190 DB 1960 जर्मन मेड। लुक एट द साइज़ यार। ये अपना मारो डी करो प्लस टार्जन द वंडर का, ये कन्वर्टेबल है। This is not a car, this is a truck basically. Chevrolet. These are the carts. भाई साहब, एक से बढ़ के एक ब्यूटी है यहाँ पे यार। ये यहीं की रजिस्टर्ड है आई गेस, उस टाइम के राजा महाराजाओं की गाड़ी। दिस इज मर्सिडीज बेंज 180D 1956 4 door सेडान। नेक्स्ट इज आस्टन, नॉट एस्टन मार्टिन बट हाँ एस्टन की कंपनी की, थोड़ी सी पद्मिनी वाली लुक की है, या आप एम्बेसडर वाले लुक का भी कह सकते हो। इसको तो वाई सिटी में बहुत चला है, मैंने
सिंगल वाइपर और हेडलाइट्स के लिए अलग से वाइपर। नाइस। ये है रोल्स रॉयस, मैं क्या ही बोल रहा हूँ यार। ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसकी बॉडी वर्क देखो ना, क्रैक्स तक पड़ने लग गए इस पे। अगेन वन मोर रोल्स रॉयस। भाई साहब, ये फैंटम 2 थोड़ा सा आगे से जीप वाला लुक आ रहा है, लेकिन नहीं, इसके इंजन साइज देखो आप, बोनट का साइज देखो। ये कोई मास्टरपीस है, कवर्ड है, आई गेस इसमें कुछ करना है काम वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह का होगा। यहाँ जिप्सी है एंड दिस इज़ विली, आई गेस जीप और ट्रॉली। लेटर ऑन ये विली के नाम से भी बहुत बिकी हैं। अभी भी मेरे को, मतलब कल मैं जब आया हूँ तो मुझे 2-3 दिखी हैं यहाँ पे रोड पे चल रही हैं। जो ट्रॉली इसलिए क्योंकि उसमें देखो जो पीछे ट्रॉली हैं वो दोनों फिट हो जाती हैं। ये जस्ट अपनी एक जीप है। तो मार्केटिंग के लिए हम लोग आए थे हाथीपोल मार्केट, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में यही खुला था। और प्लस जो हाथीपोल मार्केट है ना, वो बेसिकली नॉर्मल रेंज वाला मार्केट है। जो सिटी पैलेस के पास मार्केट है, उसका मैं नाम ज़रा भूल रहा हूँ, तो वो काइंड ऑफ फॉरेनर मार्केट है। वहाँ का जो करेंसी भी है ना, वहाँ पे डॉलर्स, यूरोस, इन सब में करेंसी चलती है। तो वहाँ के जो रेट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू हाथीपोल मार्केट या दूसरे मार्केट के से थोड़े से उसके रेंज ऊपर हैं। तो इसके बाद चले गए जोधाना स्वीट्स पे, क्योंकि भाई राजस्थान आओ और कचौड़ी ना खाओ तो फिर क्या ही राजस्थान आए आप। तो वहाँ जाके हम लोगों ने प्याज कचौड़ी ऑर्डर करी। और भाई यहाँ की कचौड़ी का जो साइज़ है, वो जो हमने जयपुर में कचौड़ी खाई थी ना, उसके साइज़ का डबल था विद द सेम प्राइस। 40 रुपीज़ की एक प्याज कचौड़ी थी, और साथ में मेरी ऑलराउंडर लस्सी।